नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हम ऑब्जेक्टिव का सेशन देख रहे थे और ऑब्जेक्टिव के सेशन में हमने सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर बाय चैप्टर ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स के चैप्टर बाय चैप्टर ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए। आज से हम देखेंगे भूगोल के, क्योंकि भूगोल के बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर ज्योग्राफी चालू कीजिए, तो आज हम ज्योग्राफी लेकर आ चुके। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है मेरा भारत संसाधन एवं उपयोग। देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग काफी लंबा चैप्टर है, यानी पूरे भारत में का संसाधन पढ़ना है, उसका उपयोग कैसे करते सब कुछ पढ़ना है। तो इसलिए यह चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए इसका पार्ट 1 रहेगा आज का ऑब्जेक्टिव का। टोटल के टोटल हम पार्ट 3 में पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। लगभग चैप्टर 1 से आपको 150 प्रश्न देंगे, जिसमें आज हम 50 MVBI बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हुए। तो आप सभी इस वीडियो को भी एकदम ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे लाइक कर देंगे, नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इससे पहले वाले 2 विषय का अगर आप नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से लिंक मिल जाएगा। आप सभी बच्चे चैप्टर बाय चैप्टर ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें कहां प्राकृतिक गैस के भंडार मिले? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, त्रिपुरा या मध्य प्रदेश? तो प्राकृतिक गैस के भंडार आपका त्रिपुरा में मिला, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? आग्नेय चट्टानों में, या परतदार चट्टानों में, या रूपांतरित चट्टानों में, या प्रत्येक चट्टानों में मिलता है? तो देखिए, पेट्रोलियम आपका परतदार चट्टानों में मिलता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? घरेलू कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योगों में, या कृषि कामों में? तो 3 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्योग काम में। जितने भी उद्योग वाले काम होते हैं उसमें भारत में सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम या सोना? प्रश्न को समझिए। प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यानी केरल के समुद्री तट पर बालू के रूप में कौन खनिज मिलता है? आपका यूरेनियम, या कोयला, या थोरियम, या सोना? तो 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, थोरियम खनिज मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन करा, अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की परुचरता है? कोयला, जनशक्ति, अणुशक्ति या खनिज तेल? बताइए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? तो खनिज तेल, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन करा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में, नरोड़ा में, या कलपक्कम में, या राणा प्रताप सागर में? तो 6 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, तारापुर में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तो तारापुर में स्थित है। नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करेंगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डिगबोई तेल क्षेत्र कहां स्थित है? बताइए, डिगबोई तेल क्षेत्र कहां स्थित है? गुजरात में, मेघालय में, असम में, या महाराष्ट्र में? तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का, वेरी गुड, 7 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहां स्थित है? तो असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, गोंडवाना युग के चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 80%, 90%, 94% या 98%? तो 8 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? तो आपका डी हो जाएगा, 98% कोयला मिलता है, बहुत ही ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत? भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? 9 का आंसर बताइए। तो 9 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत आपका ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस, जल, कोयला या पेट्रोलियम। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है, तो आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, नहीं तो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत निहित होती है, 55%, 60%, 65% या 70%। तो 11 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित रहती है, यानी रहती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए। यह जो ऑब्जेक्टिव का सेशन चला रहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जितने भी बच्चे होंगे 10th क्लास के, जब भी किसी भी साल में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप अपने भाई बहन को बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चला रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे एकदम फ्री में पहली बार दीक्षा क्लास स्टडी या ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लास एकदम फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, वो भी प्लेलिस्ट बनाकर, ठीक है। आप लोगों को ढूंढने की भी ज्यादा जरूरत ना पड़ेगी। तो दीक्षा क्लास स्टडी यह पहली बार कर रही है, और भाई इस चैनल किए हुए लेकिन इतने अच्छे से नहीं। चलिए 12 नंबर प्रश्न करा, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो 12 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू जी ने बोले हुए थे कि देश में बांधो भारत का मंदिर है, ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन करा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित रहती है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित रहती है, 9.5%, 95.5% या 96% या 96.5%। तो 13 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित रहती है, तो आपका डी हो जाएगा 96.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिना देरी किए हुए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन करा, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है, अपक्षय, अपर्दान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यानी जब मिट्टी का निर्माण होता है तो कौन से प्रक्रिया शामिल होते हैं, अपक्षय प्रक्रिया या अपर्दन प्रक्रिया या दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जब भी यानी मिट्टी का निर्माण होता है तो अपक्षय प्रक्रिया भी होता है और अपर्दन प्रक्रिया भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन करा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर या खादर या यावर या रेगर। तो 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या वनीय मिट्टी। बताइए 17 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किस राज्य की काली मृदा पाई जाती है, सॉरी चलिए 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न करा, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, भूमि को जल गमन बनाए रखने में या बाढ़ नियंत्रण में या जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना या इनमें से कोई नहीं। बताइए 19 नंबर प्रश्न समझिए। 19 नंबर प्रश्न में इनमें कौन भूमि ह्रास
के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है, या जो भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि खत्म हो रहा है जमीन पे से, बहुत सारे भूमि को हम बर्बाद कर रहे हैं, तो हम कौन से उपाय करेंगे जो भूमि का संरक्षण यानी बचाव हो सकता है। तो 19 का राइट आंसर बताइए। तो देखिए 19 का आपका राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। बताइए 20 का क्या आंसर हो जाएगा। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें आपका विद्युत नहीं होगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, अजैव संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी निम्नलिखित में कोई एक है जो सौर ऊर्जा संसाधन है। तो 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 का आपका राइट आंसर नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय को हम सौर ऊर्जा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन करा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। प्रश्न रिपीट है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, गंगा नदी को, गंडक को, कोसी को या पुनपुन को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये ऐसा परिभाषा दिया था जिम्मरमैन जी ने। ठीक है, उन्होंने बोला था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है या स्थल है, बताइए डिगबोई, झाड़िया, घाटशिला या जादूगोरा। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मोर, तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्तल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से या तांबा, जस्ता और टीन से। बताइए बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए पित्तल बनाया जाता है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से हम पित्तल बना सकते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन का इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत या कोयला। तो 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक दो प्रश्न रिपीट आ रहा है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, देखेंगे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है। टोटल का टोटल 50 प्रश्न पे बात करेंगे। अभी तक हम 30 प्रश्न पे बात कर लिए, टोटल का टोटल 20 प्रश्न पे बात करना बाकी है। चलिए देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कर रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए और बाजरा के लिए। तो 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में या मानसीराव में। तो 31 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वर्षा भारत में मानसीराव में होता है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो 32 नंबर क्वेश्चन का लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है पीला, लाल, काला या हला। बताइए यानी लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो 32 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, केरल में पाया जाता है ज्यादा तौर पे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिर अभयारण्य में किस राज्य में अवस्थित है? बताइए, गिर अभयारण्य में किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? गिर अभयारण्य में किस राज्य में अवस्थित है? तो 33 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुजरात राज्य में अवस्थित है। VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का या पानी का? 34 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो 34 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यानी निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर या खनिज? तो प्राकृतिक संसाधन आपका 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अन्यथा वन भी प्राकृतिक संसाधन है, नदियां भी प्राकृतिक संसाधन है और खनिज तेल भी प्राकृतिक संसाधन है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी अपने दोस्तों को पास पहुंचाइएगा ताकि वो भी एक बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या मानवकृत? तो 36 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? यानी संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम सबसे पहली बार वकालत किसने की थी? नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने या संयुक्त राष्ट्र ने या जापान ने? बताइए, VVI क्वेश्चन है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम जो जिस व्यक्ति ने वकालत की थी उसका नाम था क्लब ऑफ रोम ने। ठीक है, ये रोम के थी, इसीलिए इसका नाम के अंत में रोम लगा हुआ, इसका नाम था क्लब ऑफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? संसाधन को बचाने के लिए यानी संसाधन के संरक्षण के लिए सबसे पहले वकालत की हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? VVI क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो राजस्थान राज्य की, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। अब बस 10 प्रश्न बचे हुए, आप सभी बच्चे बने रहिए, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही VVI क्वेश्चन का सेशन चला रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज चैप्टर सेशन चला रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी वीडियो है। यानी आपके एग्जाम में इसी सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, अन्यथा और जगह से कहीं से नहीं पूछेगा। हम 100 यानी 1000% क्या 1,00,000% गारंटी लेकर कह सकते हैं कि बस जो पढ़ा रहे उसी में से आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। चलिए, तो 40 नंबर प्रश्न का किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? हीराकुंड परियोजना का या भाखड़ा नगर परियोजना का या चंबल का या कोसी का? तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो आपका डी हो जाएगा, कोसी परियोजना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुड़ मृदा या लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुड़ मृदा। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी या रेगुड़ मृदा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फास्फोरस?
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाले रसायन कौन सा है? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एड्रीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो 43 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मृदा यानी मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहां है? तो राजस्थान में है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र या उत्तराखंड? तो 44 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 में किस देश में आयोजित किया गया था? जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 में हुआ था वह किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका? वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपके ब्राजील देश में आयोजित किया गया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? मेधा पाटकर द्वारा या सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा या संदीप पांडे द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा? तो आपका 46 का मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया आंदोलन था, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस, म्यांमार या जापान या इंडोनेशिया? तो 47 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योटो सम्मेलन आपका जापान देश में आयोजित की गई थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 48 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? बायोगैस, ज्वारीय गैस, सौर ऊर्जा या कोयला? तो 48 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो आपका राइट आंसर 48 का डी हो जाएगा, कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न कर रहा है वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में कि एक ऐसे राज्य है जहां पर वर्षा के जल को संग्रह करने के लिए यानी इकट्ठा करने के लिए एक यानी राज्य सरकार ने वह कानून लागू कर दिया, तो वह कौन से राज्य है भारत के? बिहार है या उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या तमिलनाडु? बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 49 नंबर का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। ये दरअसल सही बात है, हमने भी गए थे जब तमिलनाडु में गए थे, लगभग उस समय हम 12-13 वर्ष के थे, तो गए हुए थे। बहुत अच्छे अच्छे जगह पर तमिलनाडु केरल में घूम कर आए, दक्षिण भारत के बहुत अच्छे अच्छे शहर में घूम कर आए। तो वहां पर यह प्रक्रिया था, यानी तमिलनाडु में मेरा एक फ्रेंड बन चुका था, तो उस फ्रेंड के घर पे गए हुए थे। तो दरअसल में बारिश भी आया और यह प्रक्रिया था कि वहां सबके घर को इस तरह से बनाया गया था कि सभी वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था। ठीक है, इसीलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 100वां, 113 या 123वां या 133वां? तो आपका राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 50 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 133वां। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखे हैं भूगोल के चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 देखे। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे और उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि इसमें टोटल के टोटल हम 150 MDBI क्वेश्चन पे बात करने वाले। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बता के जाइए, और अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जितने भी बच्चे नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों में फैला दीजिए, और प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करके जाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यूं ही बने रहिए दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।